Hi everyone, welcome to Triple M classes for class 10th mathematics. R.S. Agrawal, trigonometric ratios of the complementary angle is the chapter. And so I told you that I have already discussed question number first, second, third, fourth. ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस किया है, ठीक है। फोर्थ का नहीं सॉल्व करें हैं अभी, तो अभी इस वीडियोस में हम लोग ये है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूव दैट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 is without using the trigonometric ratios, so trigonometric table, without using the trigonometric table prove that, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूफ दैट, है ना। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना और हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ना, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, इसका फोर्थ का फर्स्ट है साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री और -2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूफ दैट, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना और हमें प्रूफ करना है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉसेक 20 अपॉन सेक 70 -2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और राइट हैंड साइड में हमारा 0 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, और अगर वो 0 मिल जाता है तो वहाँ से बोल सकते हैं कि आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, कि वहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, तो LHS लिखते हैं। LHS इज गिवन दैट साइन 70 अपॉन कॉस 20 और प्लस कॉसेक 20 अपॉन सेक 70 -2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी को सॉल्व करना है और देखना है कितना आता है। अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, और 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो 0 इसको आना ही है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ साइन 70 अपॉन कॉस 20, तो इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं, है ना, किसी को चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को मैं चेंज करता हूँ, तो लिख सकता हूँ साइन 70 को साइन 90 -20 अपॉन कॉस 20 ऑलरेडी है, गिवन है, और प्लस कॉसेक 20 अपॉन सेक 70। इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो लिख सकते हैं कॉसेक 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 -70 अपॉन सेक 70 ऑलरेडी है, ठीक है, और माइनस देखो 2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20, इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, इसमें से भी। तो मैं कॉस 70 को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 70 लिख सकते हैं 90 -20 इंटू कॉसेक 20, पहले से है कॉसेक 20, ठीक है। अब देखो, अब ये साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 -20 है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 20 हो जाएगा अपॉन कॉस 20 ऑलरेडी है, और प्लस यहाँ भी है कॉसेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक 90 माइनस 70। तो कॉसेक 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक 70
अपॉन 670 पहले से है माइनस 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 20 और cosec 20 पहले से ही है, तो cosec 20। अब देखो cos 20 ऊपर cos 20 नीचे, एक कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के बचे 1। अब देखो sec 70 कैंसिल आउट, बचा 1। अब देखो यहाँ है -2 साइन 20 इंटू cosec 20, तो अभी जानते हो कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, बिकॉज दिस टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना। साइन का अपोजिट होता है cosec और cosec का अपोजिट क्या होता है, साइन। तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 बचा यहाँ से, अब ये बचा 1 + 1 हो जाएगा 2 और -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, दिस विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए 0 मिल रहा है और हमारा राइट हैंड साइड भी 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे हियर LHS is equal to RHS, so our question has been proved, so question has been proved, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है cos 80 अपॉन साइन 10, cos 80 अपॉन साइन 10 और प्लस cos 59 इंटू cosec 31 डिग्री इज इक्वल टू, ये सब डिग्रीज हैं, 80 डिग्री और 10 डिग्रीज, है ना। तो अब आगे देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। ये भी, इसका भी प्रूफ बहुत आसान है। इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड है cos 80 अपॉन साइन 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31, है ना, इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको कितना दिखाना है, 2 दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और अगर 2 मिल जाता है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि और क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो देखते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ कैन बी रिटन एज प्रूफ, ठीक है, और एक मिनट, प्रूफ। तो LHS लिखेंगे यहाँ से। LHS क्या गिवन है, LHS इज इक्वल्स टू cos 80 अपॉन साइन 10, ओके, प्लस cos 59 डिग्री है सब, इंटू cosec 31 डिग्री, है ना। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अगर ये 2 मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो cos 80 अपॉन साइन 10 है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, तो ऊपर वाला को चेंज कर सकते हैं। तो cos 80 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 10, ठीक है। 90 माइनस 10 कितना होता है, 80 तो होता है, और cos है तो cos, नीचे साइन 10, इसको वैसे ही रख रहे हैं, है ना। कभी भी दोनों को नहीं चेंज करेंगे, ये नहीं कि ऊपर भी चेंज कर दो नीचे भी चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी एक को चेंज करो। और प्लस इस टाइम, अब देखो cos 59 है इंटू cosec 31, इसमें से भी किसी एक को चेंज करूँ तो cos 59 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31, ठीक है, और इंटू cosec 31 ऑलरेडी गिवन है। अब देखो ये बन गया cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री पहले से है नीचे, और प्लस ये बन गया cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 31 हो जाएगा, इंटू cosec 31 ऑलरेडी पहले से है। अब देखो ऊपर भी साइन 10 नीचे भी साइन 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, और प्लस यहाँ साइन 31 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा। भी मैंने बताया है कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा ये होता है ऑलवेज 1,
तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और हमें कितना मिल गया 2। और बाय द वे जो RHS है वो भी कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। हियर LHS इज इक्वल टू RHS। सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है, उसको इरेज करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री और प्लस √3 ब्रैकेट में tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3 tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 80 डिग्री। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं है, ये क्वेश्चन 45 डिग्री होगा, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। ये क्वेश्चन कितना होगा? जो यहाँ पर 40 डिग्री है ये 40 नहीं होना चाहिए, 45 होना चाहिए, ठीक है, ये 45 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया बुक में, ठीक है। तो 45 डिग्री होना चाहिए, अब सही है। यानी कि साइन 18 अपॉन कॉस 72 प्लस √3 इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 2। सो सेम प्रोसेस में भी प्रूफ लिखेंगे, यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS इज गिवन दैट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है। सो देखते हैं आगे ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। देखो इसमें से किसी एक को चेंज करो, या तो tan 18 को या तो cos 72 को। तो मैं सॉरी साइन 18 को चेंज करो या फिर cos 72 को। तो मैं ऊपर वाला ही चेंज कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन, लिख सकते हैं 90 माइनस कितने लिख सकते हैं 72। साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 और नीचे cos 72 पहले से है उसको वैसे ही रखेंगे और प्लस √3। अब देखते हैं यहाँ पे tan 10 को क्या लिख सकते हो, tan, देखो अब इसमें किसको चेंज करें, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें चेंज किसको करना है। देखो इसमें tan 10 को चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे tan 10 को? tan 10 को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा cot 10 बदलेगा cot में, cot 80। देखो यहाँ ये tan 10 बन जाएगा cot 80 में, तो cot 80 ये बन जाएगा और यहाँ पर tan 80 है। तो हम जानते हैं कि cot इंटू tan कितना होता है 1, तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट मिलके 1 बन जाएगा। बच्चा ये तीनों पार्ट, अब देखो इसमें से 30 को चेंज करोगे या फिर tan 50 को, तो मैं 30 को चेंज करूँगा। tan 30 को चेंज करेंगे तो ये हमारा बदल जाएगा cot 50 में, सॉरी cot 50 में बदल जाएगा। तो ये cot 50 हो जाएगा और ये tan 50,
तो tan और cot कितना हो जाएंगे, हमेशा 1 हो जाएंगे। और 45 की वैल्यू होते ही है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें हो सकता है वहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फ़िलहाल कितना आता है। चलिए, है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो मुझे कुछ गलत ही लग रहा है ना, बट देखते हैं। इसको चेंज करेंगे तो tan क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 और इंटू tan 30 पहले से है, ठीक है, और इंटू tan 30 को भी चेंज कर लेते हैं, tan 30 लिख पाएंगे tan 90 माइनस 50 और इंटू tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू मैंने 1 रख दे रहा हूँ। और tan 50 की वैल्यू कितनी होती है, tan 50 की वैल्यू नहीं पता होती है, तो उसको वैसे रख रहे हैं tan 50 इंटू tan 80। अब देखो यहाँ से हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा, तो cos 72 अपॉन cos 72 हो गया ये, और प्लस √3। देखो ये tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 80 हो जाएगा ये, इंटू ये भी tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा cot थीटा, तो cot 50 हो जाएगा, और इंटू 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, वो तो 1 ही होगा। tan 50 की वैल्यू नहीं पता, tan 50 को ऐसे रखेंगे और इंटू tan 80। अब देखो ये cot 80 और ये tan 80, ये मिलकर कितना हो गया 1, है ना, और ये cot 50 इंटू tan 50, ये भी कितना हो गया 1, क्योंकि हम जानते हैं tan इंटू cot कितना होता है 1 होता है फॉर द सेम एंगल, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये cot 80 और ये tan 80, तो ये दोनों मिलकर 1 हो गए, और यहाँ भी cot 50 इंटू tan 50, तो ये भी 1 हो गया। तो यानी कि बेसिकली पूरा पार्ट कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, तो हमको कितना प्रूफ करना था, है ना, हमको प्रूफ करना था 2, कितना प्रूफ करना था, 2 प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाय द वे क्वेश्चन क्या था, ये गलत ही था। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं क्या हो जाएगा। तो ये देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट, जब ये पूरा पार्ट 1 बचा, है ना, तो सिर्फ हमें यहाँ से √3 तो मिलेगा ना, तो अब ये कभी भी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, ये गलत था, है ना, हमारा क्वेश्चन ये क्या था, बाय मिस्टेक था। तो इसको हम लोग सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये √3 अगर ना हो तो आ जाएगा। ठीक है, तो √3 नहीं रहेगा, इसको मान लो आप √3 नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये क्या है, गलत है। अब सही है, अब ये पूरा पार्ट कितना बन गया, 1 बन गया, तो 1 कितना होता है, 2 होता है, और यही हमारा क्या है, RHS है। सो यहाँ लिख सकते हैं हियर LHS is equals to RHS, so our question has been proved। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही क्वेश्चन था। फिलहाल ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थे, है ना, जिसको हम सही कर दिए हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन नंबर 4 के जितने क्वेश्चन हैं, है ना, उसको सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे सेम ही है ना, किसको चेंज करना है किसको नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रूफिंग है, ये भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी है विदाउट, यस, क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ सिर्फ प्रूफ दैट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूफ दैट। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ sin थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस
90 माइनस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना है कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होगा, हो जाएगा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ LHS इज गिवन दैट साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा और प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा LHS है। अब देखते हैं, ये साइन थीटा इसको ऐसे रख रहे हैं और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये पार्ट साइन थीटा बन गया। और प्लस अब देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बन गया, ये कॉस थीटा पहले से है। अब देखो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब 2 बार साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है। और प्लस ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने बताया है, जब मैं फॉर्मूला बता रहा था तो वहाँ पर बताया हूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ पर भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमारा कितना मिल गया, RHS के इक्वल मिल गया। सो यहाँ बोल देंगे हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो आवर क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।